अभी तक सिर्फ नौकरी मिलने में आरक्षण मिलता था, लेकिन अब तैयारी प्रमोशन में आरक्षण देने की है। कैबिनेट ने आज प्रमोशन में एससी और एसटी को आरक्षण दिए जाने को हरी झंडी दे दी है। इसे लागू करने के लिए संविधान में संशोधन करना होगा। सवाल यह है कि क्या प्रमोशन में रिजर्वेशन देना सही है? सरकारी नौकरी ही नहीं, अब प्रमोशन में भी आरक्षण मिल सकता है, क्योंकि सरकार ने प्रमोशन में आरक्षण देने की ओर एक बड़ा कदम बढ़ा दिया है। कैबिनेट ने प्रमोशन में आरक्षण के लिए संविधान में संशोधन बिल को मंजूरी दे दी है। प्रमोशन में आरक्षण की मांग की अगुआ मायावती अब सभी दलों से इस बिल को पास करवाने में मदद मांग रही है। ये जो अमेंडमेंट बिल आ रहा है और आज कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है, तो मैं आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से एनडीए और खास तौर से भारतीय जनता पार्टी और उनके जो सहयोगी दल हैं, एनडीए के सभी जो घटक दल हैं, उनसे मैं अपील करती, रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो कोयला जो आवंटन घोटाला का जो मामला जिसको लेकर हाउस नहीं चल रहा है, उन्होंने जो भी अपनी शर्तें रखी, हाउस नहीं चल रहा है, लेकिन उनसे मेरी ये रिक्वेस्ट है, क्योंकि इस मुद्दे के ऊपर हाउस में चर्चा हो चुकी है, सर्वदलीय बैठक में चर्चा हो चुकी है। हम नहीं चाहते कि इसके ऊपर और ज्यादा चर्चा हो, अब केवल सीधा वोटिंग हो जाए। प्रमोशन में आरक्षण का मतलब ये है कि अब नौकरी मिलने में तो आरक्षण मिलेगा ही, नौकरी मिलने के बाद प्रमोशन में भी आरक्षण का लाभ मिलेगा। सरकार संसद के इसी सत्र में संविधान संशोधन बिल पेश कर सकती है, लेकिन सरकार के लिए परेशानी ये है कि बाहर से समर्थन दे रही समाजवादी पार्टी इसके खिलाफ है। हमारा स्टैंड जो पहले था वो आज भी है। कैबिनेट के स्टैंड को हम गलत मानते हैं। कैबिनेट का स्टैंड सारी न्यायिक मान्यताओं के विपरीत है, नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है। ये नहीं होना चाहिए। समाजवादी पार्टी इसका विरोध करेगी। ये केवल कोयला घोटाले से लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए मंत्रिमंडल में ये लाया गया है। वो हिंदुस्तान की जनता को मूर्ख बनाने के अलावा ये कुछ भी नहीं। समाजवादी पार्टी के विरोध के बीच बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने सुषमा स्वराज से मिलकर बिल पर समर्थन की अपील की है, लेकिन बीजेपी ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। संविधान में संशोधन के लिए 2/3 वोटों से बिल का पास होना जरूरी है। कांग्रेस कह रही है कि वो आम सहमति बनाने की कोशिश करेगी। तमाम राजनीतिक दलों की मीटिंग बुलाई थी, सबसे कोशिश की कि एक राय बन सके। ज्यादातर लोगों की राय हमारे साथ मिलती है, इसलिए ये कानून बनाना जरूरी है और उनकी पसमानदगी को दूर करने के लिए ये अमेंडमेंट जरूरी है। यूपी की मुख्यमंत्री रहते हुए मायावती ने प्रमोशन में SC/ST के लिए आरक्षण लागू किया था, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इसे अवैध ठहरा दिया। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ मायावती सरकार सुप्रीम कोर्ट गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी प्रमोशन में रिजर्वेशन को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इसे समानता के अधिकार से संबंधित संविधान की धारा के खिलाफ बताया था। प्रमोशन में रिजर्वेशन के लिए संविधान संशोधन बिल पास होने के बाद संविधान के अनुच्छेद 16(4)A में संशोधन किया जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 16(4)A में ये साफ तौर पर कहा गया है कि जिन राज्य सरकारों को लगता है कि उनके यहाँ सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को ठीक प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाया है, वे अपनी नौकरियों में SC/ST के लोगों को प्रमोशन में भी आरक्षण दे सकती हैं। लेकिन इसी अनुच्छेद के आधार पर ही सर्वोच्च न्यायालय ने मायावती सरकार की अर्जी को खारिज कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट का यह मानना था कि जब तक ये साबित ना हो जाए कि नौकरियों में SC/ST के लोगों को ठीक अनुपात में प्रतिनिधित्व नहीं मिला है, उन्हें प्रमोशन में आरक्षण नहीं दिया जा सकता। प्रमोशन में आरक्षण के लिए कामकाज में अक्षमता से संबंधित अनुच्छेद 335 में भी संशोधन करना होगा। इस अनुच्छेद में ये कहा गया है कि प्रमोशन में आरक्षण तो दिया जा सकता है, लेकिन इससे काम की कुशलता पर फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ये वही धारा है जिसके गलत इस्तेमाल के आरोप लगातार लगते रहे हैं। धारा 335 में ये साफ कहा गया है कि अगर प्रमोशन दिया जाना है और उसमें आरक्षण दिया जाना है, तो इससे कामकाज की क्षमता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। इसी बात का गलत इस्तेमाल करके लगातार कामकाज में अक्षमता बढ़ाने के बहाने SC/ST के लोगों को प्रमोशन नहीं दिया जाता है। सरकार का अब मानना है कि इस धारा के हटने के बाद SC/ST के लोगों को प्रमोशन दिया जा सकेगा और उनके मामले में ये धारा काम नहीं करेगी। संविधान संशोधन के बाद प्रमोशन में रिजर्वेशन पर रोक का सुप्रीम कोर्ट का फैसला निरस्त हो जाएगा और सरकारी नौकरियों में
SC/ST को प्रमोशन का रास्ता साफ हो जाएगा। और इस बीच जानकारी ये भी मिल रही है कि राज्यसभा में कल ही ये बिल पेश किया जा सकता है। प्रमोशन में आरक्षण का बिल कल राज्यसभा में रखा जा सकता है। हमारे साथ इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए एबीपी न्यूज संवाददाता आशीष कुमार सिंह। आशीष, जानकारी अब ये मिल रही है कि कल ही राज्यसभा में सरकार की तरफ से बिल लाया जा सकता है। जी हाँ, बिल्कुल। हमें सरकार के सूत्रों से ये जानकारी मिली है सुमेरा की कल ही सरकार कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का ये बिल राज्यसभा में पेश करेगी। हालांकि इसका फेट क्या होगा, इसका आगे चल के इस सत्र में ये कानून बन सकेगा कि नहीं, इस बारे में सरकार अभी चुप है, कोई कुछ नहीं कह रहा है। लेकिन हमें जो संकेत मिले हैं सूत्रों से, उसके मुताबिक संभव है कि विवाद को देखते हुए इस बिल को स्टैंडिंग कमेटी को रेफर किया जा सकता है। लेकिन ये सरकार के सूत्रों से हमें जानकारी मिली है कि कल राज्यसभा में सरकार इस बिल को जरूर पेश करेगी और अगर ये बिल राज्यसभा से पास होता है तो उसके बाद लोकसभा में जाएगा और तभी कानून बन सकेगा। लेकिन संकेत, जैसा मैंने आपको सुमेरा बताया, कि ये संकेत मिल रहे हैं कि संभव है कि इस बिल को पहले स्टैंडिंग कमेटी को भेजा जाएगा ताकि डेलिब्रेशंस के बाद इसका एक नया स्वरूप बने, वो आए ताकि एक्सेप्टेबिलिटी हो और उसके बाद इसे पास करके कानून बनाया जा सके। तो प्रमोशन में आरक्षण के बिल को आज ही कैबिनेट से मंजूरी मिली है और अब जानकारी मिल रही है कि कल राज्यसभा में भी इसे रखा जा सकता है। हालांकि उसके अलावा ये जानकारी भी मिल रही है कि स्टैंडिंग कमेटी को भी भेजा जा सकता है। इस बीच ये भी लगातार कहा जा रहा है कि कहीं जिस तरह से अभी संसद की कार्रवाई नहीं चल रही है, ध्यान हटाने के लिए भी क्या इस बिल को लाया जा रहा है, इस पर भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं और क्या रिजर्वेशन होना चाहिए प्रमोशन में, इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान हैं, आपको बता दें हमारे साथ अशोक प्रधान जी हैं बीजेपी से, हमारे साथ इसके अलावा राजेंद्र चौधरी हैं प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, उनसे बात करेंगे। हमारे साथ उदित राज जी मौजूद हैं, दलित एक्टिविस्ट हैं। हमारे साथ इसके अलावा वसीम अहमद साहब मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी से, मेरे सहयोगी विजय विद्रोही हमारे साथ हैं और हमारे साथ बीएसपी से सुधींद्र भदौरिया जी हैं। एबीपी न्यूज पर बड़ी बहस, क्या प्रमोशन में आरक्षण का फैसला सही है, क्या देना चाहिए या नहीं, इस पर बात करेंगे। लेकिन जो हमने खबर आपको बताई वो ये कि ये जो बिल है वो कल ही राज्यसभा में भी पेश किया जा सकता है, ये जानकारी भी आ रही है। हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं, लेकिन सबसे पहले इस पर वसीम अहमद साहब, कल राज्यसभा में भी इसको ये जानकारी मिल रही है सूत्रों के हवाले से कि कल राज्यसभा में ये बिल लाया जा सकता है। एक सवाल ये भी उठ रहा है, इस पर हम आएंगे कि क्या सही है या नहीं, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन क्या जो कोयला घोटाले को लेकर, कोयला आवंटन के मामले को लेकर जो संसद की कार्रवाई नहीं चल रही है, उससे ध्यान हटाने के लिए इतनी जल्दबाजी हो रही है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, ये सवाल जल्दबाजी का नहीं है और ये गलत कहा जा रहा है कि इसको कोयला आवंटन से नहीं। आज कैबिनेट ने अप्रूव किया, जानकारी मिली कल राज्यसभा में ला रहे हैं हम। सुबेरा, आप सही कह रही हैं कि आज कैबिनेट ने पास किया और कैबिनेट के पास करने के बाद कल ये बिल राज्यसभा के अंदर आ रहा है। अब राज्यसभा के अंदर बिल आने के बाद ये पता चलेगा इसका मसौदा क्या है, क्लॉज वाइज लोग डिस्कस करेंगे। और बात सही है अपने जगह कि 16(4) आर्टिकल 16(4)(a) के तहत अगर उसमें अमेंडमेंट की ज़रूरत पड़ रही है तो गवर्नमेंट उस अमेंडमेंट को भी लेके आ रही है। तो इसमें कई लोगों के चेहरे सामने आएंगे कि वो क्या चाहते क्या हैं। मिसाल के तौर पर आप ऑल पार्टी मीटिंग में तो ये कह रहे हैं कि भाई ये SC/ST के अंदर प्रमोशन मिलना चाहिए। जब बिल आ रहा है तो आप उससे भाग रहे हैं। जिस तरीके से आप बीजेपी आज कोयला आवंटन की बहस से संसद से भाग रही है, कल अंदाजा हो जाएगा कि कल वो क्या करेगी। लेकिन आज मैं जानता हूं अच्छी तरीके से सुमेरा कि मायावती जी वहां मौजूद थी, वो हर पार्टी के लेफ्ट के लोगों से, बीजेपी के लोगों से कंपेन कर रही थी। इनर लॉबी में मैं मौजूद था, मैंने खुद उनको राज्यसभा में, और हर पार्टी ने अभी तक आपको पिछली जो UPA 1 थी जिसको बचाया मायावती, ये समाजवादी पार्टी ने, इस बार भी राष्ट्रपति चुनाव से लेके दूसरे उसमें आपकी मदद की, वो पार्टी तो इसके खिलाफ है। देखिए, ऐसा है, आप सही अपनी जगह कह रहे हैं, वो पार्टी खिलाफ SC/ST के रिजर्वेशन के नहीं है। पूरा अगर आप गौर से देखेंगे जो प्रमोशन के, वो ये कह रहे हैं कि ये चीज़ जो है वो बैकवर्ड क्लास को भी मिलना चाहिए। और आज मायावती जी ने भी इस चीज़ को दोहराया है। जब उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस आप देख रही थी, मैं भी देख रहा था, मैंने भी सुना था, वो ये कह रही हैं कि SC/ST को भी मिले, इसके बाद इस पर डिबेट करके BC को भी मिले और मुसलमानों को भी मिलना चाहिए सच्चर कमीशन के तहत। लेकिन मनमोहन सिंह सरकार तो एक फैसला लेने में महीनों लगा देती है, ये ऐसा फैसला इतना ताबड़तोड़ ढंग से लिया जा रहा है, तो ध्यान बटाने की कोशिश नहीं है क्या? देखिए, ध्यान बटाने का सवाल नहीं है जी। ध्यान तो अगर बटाने का कोई काम कर रही है तो वो बीजेपी कर रही है। अशोक प्रधान जी मौजूद हैं, आप लगातार बीजेपी की बात करें, उनसे भी जान लेते हैं। अशोक प्रधान जी, कल राज्यसभा में भी लाने की बात हो रही है इस बिल को, क्या इस पर अब चर्चा होगी? आप क्या करेंगे? मैं वसीम भाई से कहना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी हमने हमेशा
इस फेवर में रही है कि SC ST को प्रमोशन मिलना चाहिए रिजर्वेशन के अंदर, लेकिन जो ये अड़ियल सरकार है जो भ्रष्टाचार भी करती है और पूरी तरह से भ्रष्टाचार के लिए समर्पित सरकार जो है, इसकी जो नीति है ये गलत है। हम लोग बिल्कुल पूरी तरह से चाहते हैं और मैं स्वयं भी कहूंगा कि मैं NDA से भी अपनी पार्टी से भी कहूंगा कि इस बिल को पास कराने के लिए वो बिल्कुल पूरी तरह से तैयार रहें और इस बिल को पास कराया जाए। तो कल हिस्सा लेगी बीजेपी? वही मैं कह रहा हूँ, असल सवाल है कि कल आप जो आपकी पार्टी की मनोवादी जो स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग है कल मालूम हो जाएगा, फ्लोर पर मालूम हो जाएगा राज्यसभा के। नहीं वसीम भाई, मैं कहना चाह रहा हूँ जब हमारी सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, उस समय भी हम लोगों ने पूरी तरह से इस बिल को और ये सारे जो 3 OM उस समय की UPA की सरकार लेके आई थी, जो पूरी तरह से अशोक प्रधान जी उस समय भी हम ही कल क्या करने वाली है बीजेपी, ये जानना चाहते हैं। सवाल कल क्या करेगी? मैं स्वयं बीजेपी से, भारतीय जनता पार्टी और NDA से कहूंगा कि ये बिल पास होना चाहिए जी, ये मेरी भी प्रार्थना है जी। कल सुमेरा मालूम हो जाएगा कि बीजेपी का डबल स्पीकिंग है या क्या है। कल फ्लोर पर मालूम। हमारे साथ राजेंद्र चौधरी जी भी मौजूद हैं, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी से। राजेंद्र चौधरी जी, आपने सुना ये जानकारी आ रही है सामने कि कल राज्यसभा में इस बिल को रखा जा सकता है, समाजवादी पार्टी इसका विरोध कर रही है, तो कल आपका क्या पक्ष रहेगा? नहीं, समाजवादी पार्टी का शुरू से ही स्पष्ट मत रहा है कि हम सामाजिक न्याय के पक्षधर हैं। समाजवादी पार्टी विचारों के लिए राजनीति करती है, राजनीति का इस्तेमाल निजी स्वार्थों के लिए नहीं करती है। हम वोट की राजनीति नहीं कर रहे हैं। हम सामाजिक एकता बनाए रखना चाहते हैं, अखंडता बनाए रखना चाहते हैं जी, सामाजिक संतुलन बनाए रखना चाहते हैं और सामाजिक न्याय के लिए लगातार संघर्ष करते रहे हैं। श्री मुलायम सिंह यादव जी ने इस बात का संदेह व्यक्त किया था कि जिस तरह से जो कह रहे हैं सामाजिक एकता बनाए रखते हैं, आज उत्तर प्रदेश का पहली बार उत्तर प्रदेश का बेड़ा कर दिया। उत्तर प्रदेश के कितने जिलों के अंदर दंगे हो रहे हैं, ये इन्हीं के समय हो रहे हैं, इसमें जो ये बता रहे हैं कि होगा जी। समाजवादी पार्टी का तो स्पष्ट मानना है। समरसता क्या और ये जो बात कर रहे हैं, ये चाहे BSP के लोग हों, चाहे कांग्रेस के या बीजेपी के। क्या मानना है समाजवादी पार्टी का? मेरे तो समझ में नहीं आया। आप चाह रहे हैं कि OBC भी शामिल हो इसमें? समाजवादी पार्टी सामाजिक न्याय तब होगा जब OBCओं को भी आरक्षण मिले, प्रमोशन मिले उसमें। और उसी का कारण है कि आज उत्तर प्रदेश के अंदर कितने समाजवादी पार्टी दंगे से प्रभावित है। ये अपने आप में इतिहास बना है। SC ST के आरक्षण के पक्ष में है, लेकिन प्रमोशन में आरक्षण के पक्ष में नहीं है जी। इससे समाज में घोर अन्याय होगा और समाज का एक बड़ा हिस्सा अलग थलग हो जाएगा। नहीं राजेंद्र चौधरी जी, लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से तो कहा यह जा रहा है ना कि OBC को भी इसमें शामिल करिए, माइनॉरिटी को भी इसमें शामिल करिए, तो फिर हम इससे इत्तेफाक रखेंगे। क्या ये वोट बैंक पॉलिटिक्स नहीं है? ये बात तो मायावती जी ने भी कही है। ऐसा नहीं है कि अकेले यही लोग कह रहे हैं। वोट बैंक पॉलिटिक्स नहीं है ये, यानी मुसलमानों की जो हालत है इस देश में दोयम दर्जे की है, उनके साथ अन्याय हुआ है। दलितों से भी बदतर हालत में है मुसलमान। जी, लेकिन आप लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से उठाती है। समाजवादी पार्टी की तरफ से भी बहुत सारे वादे किए गए थे चुनाव के लिए, जब आप जा रहे थे तो उनको लेकर क्या हुआ है, राज्य सरकार ने क्या कुछ किया है, वो भी तमाम बातें हो सकती हैं। हमारे साथ उदित राज जी भी मौजूद हैं। पूरा कर रहे हैं अखिलेश यादव जी, लगातार उत्तर प्रदेश में जो सरकार है उसको पूरा करने में आप मुसलमानों को, आप मुसलमानों को बरेली ये मुद्दे से भटकाइए मत। हम रुक रहे हैं कुछ देर के लिए, हम रुक रहे हैं कुछ देर के लिए, फौरन होंगे हाजिर, इस चर्चा को जारी रखेंगे। हमारे दर्शक भी हमें लगातार अपनी राय भेज रहे हैं। अतुल अग्रवाल क्या लिखते हैं वो हम आपको बता देते हैं, उसके बाद हम ब्रेक पर जाएंगे। प्रमोशन में रिजर्वेशन देकर कार्यस्थल में भेदभाव को बढ़ाने की बात हो रही है, इसका सीधा असर कार्य क्षमता पर पड़ेगा, ये कहना हमारे दर्शक अतुल अग्रवाल का।
लेकिन एक बड़ा सवाल यह भी है कि क्या प्रमोशन में आरक्षण का फैसला सही है। हमारे साथ बीएसपी से सुधींद्र भदौरिया जी मौजूद हैं। सुधींद्र भदौरिया जी, ये भी एक सवाल लगातार उठता रहा है कि क्या ये सही फैसला है इस तरह से रिजर्वेशन देना प्रमोशन में? देखिए, इसके ऐतिहासिक जो पृष्ठभूमि है उसमें देखिए, आजादी की लड़ाई के दौरान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को पूरे राष्ट्र ने ये विश्वास दिलाया था कि पूना पैक्ट के जरिए के उनको हमेशा विशेष अवसर देकर एक बराबरी का अवसर दिया जाएगा, दलितों को भी और शेड्यूल्ड ट्राइब्स को भी। और फिर ये संविधान के अंदर भी हमने इस तरह के प्रावधान किए, पर हमने देखा है कि 65 वर्षों के अंदर आजादी के बाद उच्च पदों पर इनको स्थान नहीं मिला। आज आप देखिए, पूरे देश के अंदर जो कैबिनेट सेक्रेटरी की पोजीशन है लगभग 90 से ऊपर है, पर इनमें इनका स्थान नगण्य है। जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं, इनका स्थान नगण्य है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि बहन मायावती जी ने जो ये पहल की पिछली बार बजट सेशन के दौरान और उसके बाद इस बार सेशन के अंदर मॉनसून सेशन में, और मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने ये उचित निर्णय लिया है, कैबिनेट ने पास किया है। इसमें सभी विपक्षी दल इसमें सहमत हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि एक दल के विरोध की वजह से जो राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं इसमें, इन लोगों ने पहले भी प्रगतिशील कदमों का विरोध किया है, वो इसमें अलग थलग है। पूरा देश एक है, चाहता है जी। तो आपको लगता है कि एक समाजवादी पार्टी के विरोध की वजह से इस बिल के रास्ते में कोई रुकावट था जी, बाबा साहब को कोई रुकावट नहीं आएगी ट्राइब्स को जी। उदित राज जी, लेकिन अभी सुधींद्र भदौरिया जी कह रहे हैं कि मायावती जी ने इस मुद्दे को पहले भी उठाया बजट सेशन में, अभी एक बार फिर उठाया है। वो आज तमाम राजनीतिक पार्टियों से मिल भी रही थी, लेकिन क्या यूपी सरकार ने इस पूरे मामले में पैरवी में किसी तरह की कोई कमी की? क्योंकि हाई कोर्ट में मामला गया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जब इसको स्ट्रक डाउन किया तो उनकी तरफ से कहा गया कि आपने डेटा नहीं सामने रखा है अगर आप प्रमोशन देना चाहते हैं तो। कुछ मैं फैक्ट्स के ऊपर बोलना चाहूँगा। प्रमोशन में रिजर्वेशन की जो मांग है, आज कैबिनेट ने जो बिल क्लियर किया है, न कोई नई बात नहीं है। इसी मुद्दे पर मैंने एडिशनल कमिश्नर इनकम टैक्स के पद से इस्तीफा भी दिया हूँ। 85th अमेंडमेंट हुआ था, 77th अमेंडमेंट हुआ कॉन्स्टिट्यूशनल, 81st 82nd अमेंडमेंट, 4 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हैं। किसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में यह बात नहीं आई कि प्रमोशन में रिजर्वेशन दो, अगर मगर नहीं लगा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 2006 में अगर मगर लगाया। 3 शर्तें सुप्रीम कोर्ट ने यम नागराज के मामले में रखा। एक तो यह देख लिया जाए ये पिछड़े हैं कि नहीं, और दूसरा देख लिया जाए इनका प्रतिनिधित्व तो आगे ज़्यादा तो नहीं हो गया है, तीसरा कहीं दक्षता के ऊपर असर तो नहीं पड़ता। मैं पहला कहना चाहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला उचित नहीं था। जब इंदिरा साहनी वाले मामले में जो 9 जजेज की बेंच थी, उसने कह दिया था और होल्ड किया था कि शेड्यूल ट्राइब पिछड़े हैं, और संविधान की धारा 341 भी कहती है पिछड़े हैं। तो दोबारा बार बार उसकी जांच को हर साल जांच हो, हर महीने के पिछड़े हैं। तो मैं इस शर्त को काटता हूं। दूसरा शर्त सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रतिनिधित्व का बात। 88 सचिव हैं भारत सरकार में, वर्तमान में एक भी शेड्यूल कास्ट नहीं है। भारत सरकार में 66 इस समय एडिशनल सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हैं, एक शेड्यूल कास्ट है। भारत सरकार में इस समय 249 ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं, जिसमें 13 शेड्यूल कास्ट है। भारत सरकार में 441 डायरेक्टर हैं, जिसमें केवल 31 डायरेक्टर शेड्यूल कास्ट के हैं। जब रिजर्वेशन पूरा हुआ ही नहीं है तो यहाँ हाई तौबा मची हुई है कि रिजर्वेशन इनको दिया जा रहा है। अभी कोई बोल रहा था कि ये नई मांग है ही नहीं। 77 अमेंडमेंट भी हुआ था, लेकिन इसके मतलब मंडल जजमेंट के पहले। देखिए ऐसा, विजय विद्रोह जी, 1 मिनट में ये कहना चाहता हूँ, इस देश के लोग ये क्यों नहीं समझना चाहते हैं कि ये प्रतिनिधित्व का सवाल है, भागीदारी का सवाल है। अभी लोग जो कहते हैं आरक्षण से दक्षता के ऊपर असर पड़ेगा, आजाद भारत के पहले तो आरक्षण नहीं था, तो भारत 2000 वर्ष तक गुलाम कैसे था? अगर दलित 1932 में बाबा साहब न माने होते कि हम नहीं मानते हैं, तो
तो भारत के 3 टुकड़े हो गए होते। तो अन्य वर्गों सवर्णों के साथ में रहने के लिए एक कंसेशन मिला था, ये आरक्षण हमें मुफ्त में नहीं मिला है, खैरात नहीं मिला हुआ, जिस तरह से बहस पूरे देश में है। और आज तक एक भी अनुसंधान रिसर्च नहीं हुआ कि आरक्षण से दक्षता के ऊपर असर पड़ता। 69% रिजर्वेशन तमिलनाडु में है, क्या वहाँ के कोई प्रशासन, वहाँ का प्रशासन बेहतर अच्छा है कि बिहार का? लेकिन उदित जी, आप भी जानते हैं इंदिरा साहनी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 5 साल और आप इसको जारी रख सकते हैं। बिल्कुल ठीक कहा था, लेकिन इंदिरा साहनी एक और बात जो आप कह रहे हैं कि इतनी जो सेक्रेटरी लेवल या अंडर सेक्रेटरी के लेवल के हैं उसमें 12 या 13 SC ST के हैं, लेकिन उसमें एक बड़ी वजह ये भी है कि SC ST के जो लोग हैं वो देर से नौकरी ज्वाइन करते हैं। इतने देर से भी नहीं होते आमतौर पर जो एवरेज नौकरी दूसरा सवर्ण जाति का है वो करीब 24-25 साल में एक एवरेज नौकरी है और वो 29 से लेकर 31 साल में है। तो ये जो 5-6 साल का फैसला है, जब ऊपर के लेवल पर जाते हैं जहां पे प्रमोशन की चांसेस कम होते जाते हैं, तो इसमें पिछड़ते इस वजह से हैं। इस वजह से नहीं पिछड़ते कि प्रमोशन में आरक्षण वाली बात हो, पहली बात। दूसरी बात, इसके लिए आपको नहीं लगता कि शुरू में ही जब आरक्षण आप इस तरह की जो कोचिंग हो, दूसरी तरह की सुविधाएं दी जाए ताकि शुरू से ही आप जल्दी नौकरी पा सकें, ये वाली व्यवस्था आपको नहीं लगता ज्यादा बेहतर? नहीं, मैं इनकी बात का जवाब देता हूं, 1 मिनट। केवल 5 साल का फर्क है, एक बात। दूसरी बात है, मैं उस सर्विस से हूं। जब भी डायरेक्टर लेवल पर और ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल पर शेड्यूल कास्ट के लोग आ जाते हैं, उनके CR खराब कर दिया जाता है। नंबर 1, हम आरक्षण का त्याग करने के लिए तैयार हैं। क्या ये देश तैयार है? हम ये कहते हैं कि इक्वल एजुकेशन कर दीजिए पूरे देश के अंदर, जाति व्यवस्था समाप्त कर दीजिए, आरक्षण हमें चाहिए ही नहीं। लेकिन ये देश तैयार है इस बात के ऊपर? तो ये बातें, जिनको 5000 वर्ष से 3000 वर्ष से शोषित किया गया है, ढकेला गया है, वो 1 30 35 40 साल में बराबर कैसे हो जाएंगे? 50-60 में बराबर कैसे हो जाएंगे? तो एक बात। दूसरा यह भी कहना कि मुसलमानों से पिछड़ गए हैं, ये सर्वथा गलत है। एक भी उद्योगपति इस देश में नहीं है, मीडिया में नहीं है शेड्यूल कास्ट। सच्चर कमेटी गलत कहती है, नहीं कह रही, आप लोग गलत ठीक है, मुसलमान पिछड़े होंगे लेकिन दलितों से नहीं। अरे सच्चर कमेटी गलत कर रही है, नहीं बिल्कुल उसमें गलत तो आपकी बात ने सही मालूम। सच्चर कमेटी को गलत कोट किया जा रहा है, सच्चर कमेटी को गलत कोट किया जा रहा है। दूसरी बात यह है कि अगर आप एक बार आरक्षण का लाभ उठाते हैं, उसके बाद डबल आरक्षण का लाभ उठाते हैं, ये कहीं ना कहीं। और एक और बात, दूसरी बात यह है कि जैसे ओबीसी में क्रीमी लेयर लागू है, अगर उदित राज इतनी हिम्मत दिखाते हैं तो फिर SC ST में वो लोग जो आगे बढ़े हैं, जिन्होंने आरक्षण का फायदा उठाया, उनके लागू नहीं होनी चाहिए। देखिए, ऐसा है, आर्थिक आधार पर शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को रिजर्वेशन नहीं दिया गया है, सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर इन्हें आरक्षण दिया गया है। नहीं, सुन लीजिए, आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? आप बीच बोल रहे हैं SC ST के लिए, इसलिए जो सच्चर कमेटी के तथ्य, सच्चर कमेटी ने इतना जरूर कहा था कि नौकरियों में शेड्यूल कास्ट ज्यादा है, लेकिन ओवरऑल देख लिया जाए तो शेड्यूल कास्ट का कहीं तरक्की मुसलमानों के मुकाबले में है ही नहीं है। ये अलग बात है, नौकरी में है। हमारे साथ राजेंद्र चौधरी जी भी हैं। कमीशन की राय में तो उसे मानूंगा। हमारे साथ राजेंद्र चौधरी जी भी हैं। हमारे साथ राजेंद्र चौधरी जी भी हैं। राजेंद्र चौधरी जी, आपने सुना उदित राज जी को, उनका ये कहना, और सुधींद्र भदौरिया जी का कहना है कि सिर्फ आपकी एक पार्टी है जो अलग थलग है इस मामले पर, बाकी सभी पार्टियों का जो पक्ष है वो इसी पर है कि देना चाहिए प्रमोशन में आरक्षण। नहीं, पार्टियों की बात यहाँ नहीं हो रही है। मैंने विचार की बात की थी, और समाजवादी पार्टी के विचार के साथ देश है, आम लोग हैं, जनता है, प्रशासन है, जो सरकारी अधिकारी कर्मचारी वो हैं। यहाँ पार्टियों की बात नहीं हो रही। और मैंने शुरू में कहा, समाजवादी पार्टी सिद्धांत के लिए राजनीति करती है, वोट के लिए नहीं करती है। ये लोग वोट पक्का करने के लिए राजनीति कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी इसमें विश्वास नहीं करती है, और जिस तरह की ये राजनीति कर रहे हैं उसमें एक तबका अलग थलग पड़ जाएगा, और ये अन्याय लगातार बढ़ता जाएगा। ओबीसी वाला। राजेंद्र जी, कौन सा तबका अलग थलग पड़ जाएगा? ये सवाल जवाब मैं दूंगा। ये बताइए, आपके कांग्रेस पार्टी गरीबों के साथ है, बेसहारा लोगों के साथ है, और प्राइम मिनिस्टर ने तमाम पार्टियां की मीटिंग बुला के इस बात का फैसला किया था, और ये पीएम की और यूपीए की जिम्मेदारी है, अगर कोई फैसला किया है तो उसको पूरा करेंगे। समाजवादी पार्टी मुझे बताई ईमानदारी के साथ कि आज वो समाज के कमजोर तबकों के साथ कहां खड़ी है,
समाज के अंदर कमजोर तबका, जिन मुसलमानों की वो बात कर रहे हैं, जिन माइनॉरिटी की वो बात कर रहे हैं, वो पूरे आप हर बात में ये मत लाइए बीच में प्लीज। प्रमोशन की बात हो रही है, नहीं उन्होंने राजेंद्र जी समाजवादी पार्टी की सरकार है, कुछ कह सकता हूं। जी 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 राजेंद्र जी, सुधींद्र भदौरिया जी देने के लिए काम कर रहे हैं। जी जी राजेंद्र जी ये बात उठा रहे हैं। जी राजेंद्र जी, पार्टी की विचारधारा के बारे में सुधींद्र भदौरिया जी भी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं इस बात को। उनकी भी बात सुन लीजिए। जी सुधींद्र भदौरिया जी, आपने उठाया था। जी जी जी, और अगर सुन लेते हैं सुप्रीम कोर्ट तक जाने, सुधींद्र भदौरिया जी को सुन लेते हैं। सुधींद्र भदौरिया जी, आपका ऐसा नहीं कि हम जवाब नहीं देंगे। सुप्रीम कोर्ट में गया कौन? उत्तर प्रदेश की सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई। क्यों गई सुप्रीम कोर्ट की सरकार? ये सुधींद्र जी आप ये बताइए, 2006 से लेकर के 2011 तक लखनऊ हाई कोर्ट में बहस हो रही थी और वहां का जज मांग रहे थे कि आप ये आंकड़े दे दीजिए, बैकवर्ड नेशन नहीं है। अरे सुन लीजिए मेरी बात को, आप सुन लीजिए। उसी जजमेंट के अंतिम पैराग्राफ में लिखा हुआ कि उत्तर प्रदेश की सरकार चाहे तो इंक्वायरी कमेटी बैठा करके जो 2006 में यम नागराज के मामले में दी गई है शर्तें पूरा करके प्रमोशन में रिजर्वेशन चालू कर सकती है। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार को उस समय लालच थी सवर्णों का वोट और सुप्रीम कोर्ट में चली गई उत्तर प्रदेश की सरकार, जिसका परिणाम अब पूरे SC/ST को बताइए ना इसके ऊपर। सुधींद्र भदौरिया जी जवाब दें। उदित राज जी आपसे सवाल सामने रख रहे हैं कि यूपी सरकार अगर चाहती तो वो कर सकती थी, खुद ही वो ये तमाम काम कर सकती थी, सुप्रीम कोर्ट जाने की जरूरत नहीं। आपको नहीं मालूम है, आप बोल नहीं पाएंगे। आप ये चाहते हो सुन तो लीजिए, जवाब सुन लीजिए। जी देखिए ऐसा है, देखिए इसमें अगर आप मुझे बोलने की अनुमति दे रही हैं तो मुझे अपनी बात कह लेने दीजिए। देखिए इसमें पूरे देश के अंदर एक राष्ट्रीय आम सहमति है कि प्रमोशन के अंदर रिजर्वेशन होना चाहिए। अब मुलायम सिंह जी की पार्टी केवल इसका विरोध कर रही है। मुलायम सिंह जी अपनी पार्टी के अंदर तो उच्च पदों पर आरक्षण करते हैं, चाहे वो क्या कर रहे हैं छोड़ दीजिए। भदौरिया जी आपसे उदित राज जी ने जो सवाल पूछा है उसका जवाब दीजिए। आप उसका जवाब दीजिए कि 2006 से लेकर 2011 तक मायावती की सरकार क्यों चुपचाप बैठी रही, या सवर्ण जाति के वोटों का उनको ज्यादा लालच था? जी सुधींद्र भदौरिया जी का कहां से मुद्दा उठा रहे हैं? ये राजेंद्र चौधरी जी केवल विरोध कर रहे हैं। सुधींद्र भदौरिया जी, मुलायम सिंह जी को उनके परिवार के लिए आरक्षण चाहिए, पर समाज के अंदर दलित और पिछड़ों को और गरीब लोगों को ना आरक्षण मिले। सुधींद्र भदौरिया जी, लेकिन बात आप कर रहे हो, आप अच्छी तरह जानते हो, यानी किसके ये राजनीति है जी। सुधींद्र भदौरिया जी, लेकिन आपसे जो सवाल पूछा था उदित राज जी ने और जो सवाल हम पूछ रहे हैं आपसे, आपने उसका जवाब नहीं दिया। हम रुक रहे हैं कुछ देर के लिए। मुलायम सिंह जी ने मंडल हम रुक रहे हैं कुछ देर के लिए, वापस आएंगे सुधींद्र भदौरिया जी तो आपसे जवाब की उम्मीद करेंगे। मायावती सरकार ने आखिर किया 2006 से 2011 तक इस मुद्दे को लेकर।